प्रत्येक व्यक्ति को अपनेपन की भावना की आवश्यकता होती है और इस तरह महसूस करने के लिए वो किसी न किसी समुदाय से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका दृष्टिकोण समझने की और स्वीकारने की क्षमता धराता है ये समुदाय। कोई भी समुदाय परंपराओं और विश्वासों के आधार पर बनता है। समय के साथ बदलाव की ओर का उनका दृष्टिकोण और उसे स्वीकार करने की क्षमता के आधार पर उनकी प्रगतिशीलता का प्रमाण होता है। हमारा देश भारत एक ऐसा ही देश है जहां विभिन्न समुदायों का निर्माण उनकी अपनी परंपराओं, मान्यताओं और उनके पूर्वजों द्वारा निर्धारित अधिक के आधार पर किया जाता है। यही पूर्वजों को उस समय दी जाने वाली शिक्षा के कारण जो उन्हें गुरुकुलों में मिलती थी, अपने समय के अनुसार काफ़ी प्रगतिशील माने जाते थे। जो आज हमारे लिए विद्यालय हैं, पौराणिक काल में उन्हें गुरुकुल कहा जाता था और फिर अंग्रेज़ों के कारण शिक्षा ग्रहण करने का हमारा तरीका ही बदल गया। हमारा चाल ढाल, रहन सहन, व्यवहार सब बदल गया, जो आज भी काफ़ी कायम है। हमारे पूर्वजों के समय में गुरुकुल एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहाँ शास्त्रार्थ, संस्कृति और ज्ञान का प्रचार होता था, जहाँ आदर्श, सांस्कृतिक तथा शिक्षा के विधानों को समर्पित किया जाता था। इतिहास में गुरुकुलों का महत्व बहुत अधिक रहा है। गुरुकुल एक ऐसा स्थान था जहाँ विद्या के साथ साथ अनुशासन, संस्कार और विवेक भी शिक्षित किए जाते थे। ये एक ऐसा संस्थान था जहाँ छात्रों को आत्मविश्वास और जीवन के उद्देश्यों के बारे में समझाया जाता था। ये एक समुचित स्थान था जहाँ शिक्षा का एक पूर्ण अनुभव मिलता था। आज के समय में हम इस प्राचीन विद्यालय संस्कृति को फिर से जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के गुरुकुल से लोगों को प्राचीन गुरुकुल की संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और धर्म का पूरा संगम मिलता है। वहाँ उन्हें सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है जो प्राचीन काल में शिक्षा के मूल तत्व रहे हैं। इन विषयों में से कुछ हैं वेद, शास्त्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, संस्कृत आदि। वेदों की महत्वता का वर्णन करते हुए हम आपको इतना ही कहेंगे कि वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन के हर पहलू को शामिल करता है। वेदों में एक अनुशासन की अनुभूति होती है और उनमें अंतरात्मा को जागृत करने का मार्ग दर्शाया गया है। त्रिपंद्र का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के तन, मन और आत्मा की शुद्धि करना और ब्रह्म के दर्शन करवाना। त्रिपंद्र की महिमा को समझने से हमें अपनी शांति और शुद्धि का अनुभव होता है। दुर्गाधाम विद्यापीठ एक ऐसा संस्थान होगा जहां हमारा उद्देश्य होगा एक ऐसा गुरुकुल बनाना जिसमें शिक्षा जीवन शैली का हिस्सा हो, उससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और उनकी सामर्थ्य का विकास हो और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक संवेदना की भावनाएं उत्पन्न हो। ये सब सिखाना आज के काल में काफ़ी ज़रूरी हो गया है ताकि वे आगे जाकर एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सकें। त्रिपंद्र की 3 आदि ऊर्ध्वतार रेखाओं का उपयोग हमने भवन के 3 ब्लॉक बनाने में किया है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाओं का प्रतिपादन किया गया है। प्रथम रेखा दर्शाती है ऋग्वेद को और मुख्यता को, अतः इस प्रथम भाग में प्रशासनिक विभाग को और ऋग्वेद विभाग को स्थापित किया गया है। द्वितीय रेखा बताती है ज्ञान शक्ति को, अतः यहाँ पर यजुर्वेद विभाग, संगणक कक्षा, पुस्तकालय और विभिन्न प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है। तृतीय रेखा दर्शाती है क्रिया शक्ति को, अतः यहाँ पर सामवेद और अथर्ववेद के विभाग को स्थापित किया गया है। मुख्य भाग त्रिपंद्र का जो होता है वो बीच की खड़ी रेखा होती है। वो आपकी मानसिक केंद्रता को, संभव को और ज्ञान को दर्शाती है। अतः इस भवन के मध्य में जो चलने, फिरने, घूमने और बैठने की जगह होगी उसका पूरा उपयोग किया गया है। प्रथम रेखा के मध्य में प्रवेश स्थान, द्वितीय रेखा के मध्य भाग में आंगन या एक चौक और अंतिम रेखा के मध्य में एक सीढ़ीनुमा रंगमंच का निर्माण किया गया है, जो एक सम्मिलित रूप से विद्यार्थियों के लिए एक जगह एकत्रित होने की तरह भी उपयोग में आ सकती है। त्रिपंद्र की 3 रेखाओं की दूरी मध्य से समांतर दूरी पर बनती है, जो शांति को, प्रवाह को और समभव को दर्शाती है। इस तरह से इन रेखाओं का उपयोग 3 भवन के निर्माण के बीच का स्थान यानी कि आवागमन, हवा, प्रवाह और प्रकाश के लिए उपयोग में लिया गया है। सम्मिलित रूप से पूरे त्रिपंड के स्वरूप को भवन के लिए आधार मानकर उपयोग में लिया गया है। इसी प्रकार
मुख्य भवन के अतिरिक्त विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है, जिसमें अलग अलग खेल के प्रांगण का निर्माण किया गया है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और अन्य खेल सुविधाओं का समायोजन किया गया है। आधुनिक खेलों के साथ साथ प्राचीन खेलों का समायोजन किया गया है, जो विद्यार्थियों को बौद्धिक और तार्किक रूप से भी विकास में सहायता देती है। ये खेल निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि अखाड़ा, मानव आकार की चेस, तीरंदाजी मैदान वगैरह। खेल कूद के अलावा एक छोटे से जंगल का निर्माण भी किया गया है, जिसमें भरपूर वृक्ष और पौधों के साथ एक ध्यान केंद्र बनाया गया है, जहां विद्यार्थी अतिरिक्त खाली समय में जाकर ध्यान लगा सकें और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकें। इन सब मुख्य बातों के अलावा पूरे भवन में प्रकाश और हवा के प्रवाह का भी पूरी तरह ध्यान में रखा गया है, जिसके कारण पूरे भवन में प्राकृतिक हवा और प्रकाश की व्यवस्था रहे और बिजली के उपकरणों पर निर्भरता कम हो, और फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए भी सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन सब सुविधाओं के अतिरिक्त एक भव्य वेद विद्यालय का भी निर्माण किया गया है, जो 108 बच्चों को समावेश करने की क्षमता धराता है, जिसको पूर्णतः प्राचीन काल के आधार पर बनाया गया है, जिससे गुरु शिष्य परंपरा का समायोजन कर सकें और इसी परंपरा को आगे बढ़ा सकें। इस छोटे से गुरुकुल पद्धति से भी परिचित हों और आने वाली पीढ़ी ही हमारी सनातन संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करेगी। आधुनिकीकरण के इस समय में हमारी आने वाली नई पीढ़ी को इस बात से रूबरू करवाना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तो चलिए, अब समय आ गया है, एकजुट होकर हमारे देश के भविष्य को और भी उज्जवल करते हैं और आगे बढ़ाते हैं।